जब आप 11th क्लास में थे तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा मतलब सुना होगा, क्योंकि 11th क्लास में पढ़ते तो कोई भी नहीं है। तो वो चैप्टर का नाम था संबंध एवं फलन। तो हमने वहां पर उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब वही चैप्टर जब हमारे 12th क्लास में आया, उसी नाम के साथ संबंध एवं फलन के साथ, तो हमें उस चैप्टर में बहुत दिक्कतें आने लगी। हमें उस चैप्टर को रटना पड़ रहा है, कभी हमें उसे याद करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके जो सवाल हैं वो बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर वो समझे हुए नहीं हो, हमारा बेस क्लियर नहीं हो, तो हमें वो सवाल रटने पड़ेंगे। अब रटने पड़ेंगे तो दिक्कत होगी और सभी लोग रट भी नहीं पाएंगे, इसीलिए पेपर में उन सवालों को हम छोड़ देते हैं। तो अब हम उन प्रश्नों को ना छोड़ें, इसके लिए आपकी सहायता करने आपका मैथलीट हर्षित संगधार यहाँ फिर से उपस्थित है अपनी एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे वन शॉट संबंध एवं फलन। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल द मैथलीट वे में। तो इस चैप्टर के बेसिक को सबसे पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये संबंध एवं फलन है तो इसका जो बेसिक जुड़ा हुआ है वो 11th क्लास से जुड़ा हुआ है ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद में फिर हम अपने 12th क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने देखेंगे कि हमने 11th क्लास में इससे पहले क्या पढ़ा था, ठीक है। तो हमने 11th क्लास में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कार्तीय गुणन। क्या पढ़ा था भाई? कार्तीय गुणन। तो क्या होता है भाई कार्तीय गुणन? तो कार्तीय गुणन क्या होता है कि अगर मान लो कोई दो सेट दे रखे, हमने मान लिया भाई एक सेट हमने मान लिया क्या, ए कॉमा बी मान लिया, और दूसरा सेट हमने क्या मान लिया, 1 कॉमा 2 मान लिया, है ना। दो कोई सेट है और अगर हमें इनका क्या निकालना है, कार्तीय गुणन निकालना है, यानी कि ए क्रॉस बी निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं भाई ए क्रॉस बी? तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए और एक का जोड़ा बनेगा, ए का किसके साथ में, एक के साथ में, फिर ए का किसके साथ में, दो के साथ में जोड़ा बन जाएगा। इसी प्रकार बी का पहले किसके साथ बनेगा बेटा, एक के साथ में, फिर बी का किसके साथ बनेगा, दो के साथ में, ठीक है। अब इस कार्तीय गुणन में हम यहां पर समझ पा रहे हैं क्या कि इनके ये जोड़े आपस में बन गए हैं। इनको अगर मैं तीर आरेख से दिखाना चाहूं तो भाई तीर आरेख से क्या भाई होगा, तीर आरेख से क्या कैसे बनेगा भाई, तो तीर आरेख ऐसे बनता है। यहां पर मैंने एक साइड बी लिख लिया और यहां पर एक साइड ए लिख लिया, है ना, ए और बी दो साइड लिख लिए, ठीक है। अब इसमें भी देखना, इसमें हमने लिख लिए अपने सेट कौन कौन से भाई, अभी हम लिख लिए क्या क्या, इसमें था ए और बी, इसमें क्या था एक और क्या था दो, ठीक है। अब देखो ए का किसके साथ में बनना है भाई, एक के साथ में, ए का ही प्रतिबिंब किसके साथ बनना है, दो के साथ में, बी का प्रतिबिंब किसके साथ बनना है, एक के साथ में, और बी का प्रतिबिंब किसके साथ बनना है, दो के साथ में, ठीक है। तो अब देखो एक चीज समझ में आई कि जो ये यहाँ पर जो लिखे हुए हैं वो असल में ए का क्या है, एक ए का प्रतिबिंब क्या बनना है, एक के साथ, ए का प्रतिबिंब किसके साथ बना, दो के साथ में। तो ये जो एक है वो ए का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है। जिधर तीर जा रहा है वो क्या है, प्रतिबिंब है। और इस ए को क्या बोलेंगे, इस ए को बोलेंगे एक का पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है। तो पहले तो ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए क्या, कि ये जो ए है वो इस एक का क्या है, पूर्व प्रतिबिंब है। ए एक का पूर्व प्रतिबिंब है, और देखो सेम बी भी क्या है, एक का पूर्व प्रतिबिंब है ना। और अगर मैं एक को बोलूंगा तो एक क्या होगा, एक जो है वो ए का प्रतिबिंब है, ठीक है। तो ये चीजें भी समझ में आनी चाहिए कि ये क्या बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। जो हम गुणन करते हैं उसको हम क्या बना रहे हैं, प्रतिबिंब बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगली चीज क्या है, अगली चीज है जो हम पढ़ेंगे भाई क्या, संबंध, है ना। तो थोड़ा थोड़ा सा इंट्रो दे दे रहे हैं जिससे कि छोटी छोटी चीज हमें याद रहे कि हाँ कहाँ से शुरुआत हुई थी, है ना। तो फिर हम दूसरी चीज क्या लिख रहे हैं, दूसरी चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं संबंध, ठीक है। तो संबंध क्या है, संबंध क्या होते हैं भाई, संबंध होते हैं जो कार्तीय गुणन है, कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय, कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय क्या कहलाते हैं भाई, संबंध कहलाते हैं, ठीक है।
अब देखो हमने जो कार्तीय गुणन पढ़ा था वो अभी कहां से कहां तक पढ़ा था भाई, ए से बी में कार्तीय गुणन पढ़ा था। कहां से, ए से बी में कार्तीय गुणन पढ़ा था। तो देखो इसके उपसमुच क्या क्या बनेंगे भाई, तो उपसमुच भी हमने पहले पढ़ चुके हैं ना 11वीं क्लास में। तो उपसमुच देखो जरा, तो यहाँ पर कौन कौन से उपसमुच बनेंगे, तो R1 में पहले एक R1 लिखो। R1 क्या है, संबंध है। तो R1 संबंध क्या बनेगा बताओ, R1 संबंध बन जाएगा R1 संबंध क्या बनेगा, तो मैं कोई सा भी एक उपसमुच उठा लेता हूं इसका। तो मैंने यहाँ पर उठा लिया A,1 और B,2। तो ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा, A,1 और B,2। ये क्या होगा भाई, A से B में संबंध होगा। क्या होगा, ए से बी में संबंध। इसी प्रकार से हम बहुत सारे बना सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि उपसमुच तो हमने पढ़ चुके हैं। उपसमुच कितने बनते हैं भाई, 2 की पावर n बनते हैं। तो जितने इसमें अवयव है तो 4 अवयव है, 2 की पावर 4 का मतलब 16 उपसमुच बनेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर और भी उपसमुच बना सकते हैं, जैसे कि एक उदाहरण और ले रहे हैं। क्या बताओ, कोई से 3 लिख दें, कोई से 3 लिख देने। तो बताओ क्या लिख सकते हैं भाई, हम लिखा A,1, हमने लिख लिया B,1, हमने लिख लिया A,2। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी संबंध है। कहां से कहां तक, ए से बी में, ए से बी में संबंध। ठीक है, तो हमने यहां पर दो चीजें अपनी क्लियर कर ली। कौन कौन सी, एक तो हमने क्या क्लियर कर लिया भाई, कार्तीय गुणन, और दूसरा क्या, संबंध। तो पहले हम संबंध के प्रकार पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम क्या पढ़ लेंगे, फलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो संबंध के प्रकार और फिर उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि हमारे बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट सवाल अपने करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको रफ कर देते हैं, फिर उसके बाद में हम आपको क्या पढ़ाएंगे भाई, संबंधों के प्रकार। अब शुरू करते हैं संबंधों के प्रकार। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने बोर्ड पे संबंधों के प्रकार लिख दिए हैं। संबंधों के कितने प्रकार होते हैं, तो पहला प्रकार है तो स्वतुल्य, दूसरा है सम्मित, तीसरा है संक्रामक और चौथा है तुल्यता संबंध। ठीक है, तो ये हमारे संबंधों के क्या है, प्रकार हैं। हमसे प्रश्न में यही पूछा जाता है बार बार पेपर में कि सबसे ज्यादा याद रखना, इस चैप्टर से अगर कोई सबसे ज्यादा प्रश्न आने वाले हैं वो तुल्यता संबंध वाले ही हैं, है ना। तो तुल्यता संबंध क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, सम्मित क्या होता है, स्वतुल्य क्या होता है, ये हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनकी परिभाषा लिखते हैं। ठीक, तो जो स्वतुल्य संबंध है वो कौन सा संबंध स्वतुल्य कहलाता है, देखो फॉर ऑल, इसकी परिभाषा क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए क्या है, कोई एलिमेंट है, और ये कैपिटल ए क्या है, कोई एक सेट है। फॉर ऑल स्मॉल ए यानी कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है अगर ए से, तो ए बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। समझ में आ गई, यानी कि अगर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब अब हिंदी में मतलब समझते हैं, देसी भाषा में क्या है कि स्वयं का स्वयं से संबंध। यानी कि अब इसके एग्जांपल समझते हैं पहले तो, है ना। क्या कि अगर मान लो मैं यहां पर एग्जांपल लिख रहा हूं कि हम मान लेते हैं कोई एक ए सेट है ना, जिसमें कि 3 अवयव है, 1 2 और 3। ठीक है, ये इसमें क्या है, 3 अवयव है। तो इसका मतलब इसमें जितने भी उपस्थित हैं, जितने भी अवयव उपस्थित हैं, उनका स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, तभी वो कैसा संबंध कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। यानी कि अब इसके लिए स्वतुल्य का क्या एग्जाम्पल होगा, तो मैंने मान लिया तो R1 को एक सेट दे रखा है मान लो, और R1 जो सेट है वो इस प्रकार का सेट है भाई कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1,1 आ रहा है, 2,2 आ रहे हैं, 3,3 आ रहे हैं, है ना। तो ये जो R1 हमारा सेट है वो कैसा सेट कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। कैसा कहलाएगा भाई, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। क्यों कहलाया, क्योंकि हमने परिभाषा पढ़ी थी क्या, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि कोई भी एलिमेंट, सभी एलिमेंट के लिए जितनी भी एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहे हैं उनका स्वयं का स्वयं के साथ में संबंध होना चाहिए। तो हमारे सेट में इसमें कितने एलिमेंट थे, इसमें थे 3 एलिमेंट। कौन कौन से, 1 2 3। तो अगर कहीं पर तुम्हें दिखता है कि 1,1 2,2 3,3 अगर ऐसा लिखा है तो वो हमारा कैसा होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, अब जरा बताना अगले सेट में बताना ये स्वतुल्य होगा या नहीं। तो मैंने एक संबंध ले लिया R2, है ना। तो R2 कुछ इस प्रकार से लिखा है भाई, 1,2 2,2 और 3,3। तो बताओ भाई क्या ये स्वतुल्य होगा। तो हमने कभी देखते हैं कि सबका सभी के साथ बनना है नहीं बनना है, हमें पता है कि एक क्या दे रखा है, 1,2,3। लेकिन जब हमने यहां पर देखा तो हमें क्या मिला कि भाई 2,2 है, 3,3 है, लेकिन एक का एक के साथ में संबंध नहीं है। एक का किसके साथ में दे रखा है, 2 के साथ में। तो इसका मतलब ये हमारा जो क्या है संबंध है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है।
ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी? तो ये हो गई स्वतुल्य। तो स्वतुल्य किसको कहते हैं, अब समझ में आ गई होगी कि अगर कोई भी हमारा सेट दे रखा है तो उसमें जितने भी अवयव हैं उनका सबका स्वयं के साथ में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, तो वो स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, वरना वो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, है ना। तो हमें परिभाषा इसकी याद रखनी है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। ठीक है, तो ये हो गया स्वतुल्य संबंध। अब आते हैं हम किस पर, अपने दूसरे संबंध पर। दूसरा संबंध क्या है हमारा, सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध किसे कहते हैं भाई, तो सम्मित संबंध क्या होता है कि यदि यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, अगर कोई ए कॉमा बी है वो संबंध आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। ये इसकी सम्मित की परिभाषा है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी संबंध में ए कॉमा बी दे रखा है ना, तो उसमें क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए भी होना चाहिए, तभी वो कैसा कहलाएगा, सम्मित कहलाएगा, वरना वो सम्मित नहीं कहलाएगा। जैसे इसके भी एग्जांपल लेते हैं, तो अब याद रखना हमारा सेट क्या चल रहा है, अभी सभी में ए चल रहा है ना, उसके ही हम संबंध लेंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पर आर कोई एक संबंध ले लिया, और जो ये संबंध है वो किससे किस में है, ए से ए में ही संबंध है, किससे संबंध में, ए से ए में संबंध है। ठीक है, तो अब मैंने कोई एक संबंध ले लिया R1, है ना, वो इस प्रकार से ले लिया कि भाई उसमें जो दो अवयव दे रखे हैं वो दे रखे हैं, 1,2 दे रखा है, 2,1 दे रखा है। तो बताओ क्या ये संबंध हमारा सम्मित है या नहीं है, तो बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि देखो हम परिभाषा में क्या दे रखा था कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। तो हमने देखा भाई कि 1,2 बिलोंग कर रहा था आर से, तो 2,1 भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो ये संबंध है वो कैसा है, सम्मित है, सममित संबंध है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो अब एक आध एग्जांपल और लेते हैं इसी का। मान लो दूसरे का एग्जांपल ले रहे हैं भाई, क्या हमने कोई एक सेट मान लिया, यानी कि संबंध ले लिया, कौन सा, आर, और उसमें हम अवयव ले रहे हैं, क्या हमने ले लिया भाई, 1,2, 2,1, 3,1, 1,1। तो बताओ क्या ये जो संबंध हमने लिखा है यहाँ पर, क्या यह सम्मित है। तो हमने कहा भाई सम्मित है, सम्मित के लिए क्या क्या चाहिए, तो सम्मित के लिए चाहिए भाई कि अगर 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, और तो हमने देखा भाई 1,2 दे रखा है, तो इसके बाद 2,1 है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर तो ये सम्मित है। फिर हमने कहा भाई देखो कि 3,1 दे रखा है, तो क्या 1,3 इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा है भाई। देखो 3,1 दिया है लेकिन 1,3 नहीं दिया है, इसका मतलब ये वाला जो संबंध है वो हमारा सम्मित नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, यह सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अच्छा अब आते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं, नंबर 3। यानी कि हमने एक सेट ले लिया, कौन सा, सॉरी संबंध ले लिया, आर रिलेशन ले लिया, कौन सा, तीसरा रिलेशन लिया। तीसरा रिलेशन में किस प्रकार बनाया, हमने कहा भाई इसमें कि देखो 1,1 लिख लिया, 1,2 लिख लिया, 2,1 लिख लिया, 2,2 लिख लिया, और साथ में 3,3 लिख लिया। अब देखो क्या ये सम्मित संबंध है, तो हमने कहा सम्मित संबंध के लिए हमें क्या चेक करना है, कि हमें चेक करना है भाई कि 1,2 अगर दे रखा है तो 2,1 भी होना चाहिए, तो 2,1 दे रखा है भाई, सही है। और 1,1 है तो 1,1 भी होना चाहिए, तो वो भी है। 2,2 तो इसको तो चेक करना ही नहीं है, ये तो हमेशा सम्मित होते ही है ना, जो सेम सेम वाले होते हैं। अब यहाँ पर हमने एक बात गौर करी, क्या कि ये जो हमारा R3 है वो देखो हम इसको दो चीज चेक कर रहे हैं इस पर। अब देखो अब तक हम क्या चेक कर रहे थे, केवल सम्मित। अब मैं इसमें ही दो चीज चेक करूंगा, कौन कौन सी, मैं स्वतुल्य स्वतुल्य चेक करूंगा इसको, और सम्मित चेक करूंगा। तो बताओ भाई क्या ये स्वतुल्य है, तो हमने कहा देखो स्वतुल्य के लिए क्या क्या होना चाहिए, 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, तो तीनों मौजूद है। इसका मतलब यह जो संबंध है वो कैसा है बेटा, स्वतुल्य भी है तथा सम्मित है। क्या, तो सम्मित के लिए चाहिए हमें 1,2 दे रखा है तो 2,1 भी होना चाहिए, तो ये सम्मित भी है तथा सम्मित दोनों है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात तो मैं समझ में आ गई होगी, है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया भी, सम्मित पढ़ लिया, स्वतंत्र पढ़ लिया। अब कौन सा पढ़ते हैं, तीसरा संक्रामक। तो संक्रामक की परिभाषा क्या है, संक्रामक की परिभाषा ये है कि अगर किसी संबंध में, यदि किसी संबंध में ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो क्या होना चाहिए, तो ए कॉमा सी
भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। समझ में आई बात क्या, कि अगर किसी संबंध में ए कॉमा बी दे रखा है, वो आर से बिलोंग कर रहा है, और बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी उसमें मौजूद होना चाहिए, तभी वो कैसा कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा, वरना वो संक्रामक नहीं होगा। लेकिन इसमें एक और बात है, क्या, कि अगर उस संबंध में ए कॉमा बी है लेकिन बी कॉमा सी नहीं है, तो हमें ए कॉमा सी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि हम तीसरे वाले को तभी ढूंढेंगे जब हमारे दो मौजूद होंगे। अगर ये दो ही मौजूद नहीं है तो तीसरे को कोई ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही अपने आप ही वो कैसा संबंध कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो समझ में आ गई। हम अगर ए कॉमा बी दे रखा होगा और बी कॉमा सी दे रखा होगा, तभी हम उसमें क्या ढूंढेंगे, ए कॉमा सी ढूंढेंगे। हम तीसरे को तभी ढूंढेंगे जब शुरू के दो दे रखे होंगे। अगर शुरू के दो नहीं दे रखे होंगे, केवल एक ही दे रखा होगा, तो हमें तीसरे को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, और हम वहीं क्या लिख देंगे, ये कैसा संबंध है, एक संक्रामक संबंध है। ठीक है। अब देखो आगे की बात समझते हैं, इसके एग्जाम्पल लेते हैं भाई। एग्जाम्पल में हम क्या ले लें, तो एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिख लिया R1। R1 मान लो कोई एक साइड दे रखा है ना, तो R1 एक रिलेशन है। कौन कौन सा रिलेशन है भाई, R1 दे रखा है कि अगर मान लो a, 2 है उसमें, और 2, 1 है, और 1, 1 है, तो बताओ क्या यह संबंध हमारा संक्रामक संबंध है। तो अपने कहा कि भाई क्या चाहिए संक्रामक संबंध के लिए, तो संक्रामक संबंध के लिए चाहिए था भाई कि a, b अगर बिलोंग कर रहा है और b, c बिलोंग कर रहा है, तो a, c भी बिलोंग करना चाहिए। a, c है कौन सा, बताओ, कि पहला और तीसरा अवयव, पहला और तीसरा अवयव है ना। तो शुरू कहां से होना चाहिए, तो a, b ये हो गया। अब अगला कहां शुरू होना चाहिए, b से, तो b, c ये हो गया। तो a, 1 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो ये हमारा कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। ठीक है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं पहले तो, और है ना। तो एक मैंने यहाँ पर और भाई ले लिया रिलेशन, है ना। क्या संबंध दे रखा है हमें, संबंध दे रखा है 1, 2, 2, 1, 3, 1, है ना। ये एक संबंध दे रखा है। अब देखो भाई इसकी जानकारी करते हैं कि भाई ये एक संबंध संक्रामक है या नहीं है। तो हमने देखा भाई कि 1, 2 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ठीक है। तो फिर और 2, 1 भी दे रखा है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए। क्या 1, 1 दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो अब हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें तीसरा बिंदु, अब तीसरे बिंदु को हम चेक ही नहीं करेंगे जब इन दो में ही तीसरा मौजूद नहीं है। दो पता है हमें लेकिन तीसरा नहीं है। इनका क्या होना चाहिए था कि a, b, अगर ये a, b मान लिया, ये b, c हो गया, तो हमारा a, c भी तो होना चाहिए था, यानी कि 1, 1 होना चाहिए, वो इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा संक्रामक नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है। तो अब हम अपना तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं R3। ठीक है। इसमें देखो, इसमें हमने लिया भी 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 3, 3। ठीक है। अब देखो भाई इसमें हम चेक करते हैं संक्रामक। तो संक्रामक के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हम देखेंगे a, b, फिर b, c, है ना। तो दो चीजें हमें देखनी है। a, b अगर ये वाले हो गए, ये a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। भाई ये a है और ये क्या है, b। तो अब हमें देखना है कि जो भी अवयव एक से शुरू हो रहे हो, तो एक से कौन सा शुरू हो रहा है, ये वाला शुरू हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा b, c। तो क्या होना चाहिए भाई, a, c भी होना चाहिए। a का मतलब 1 और c का मतलब 2। तो 1, 2 है क्या, ये स्वयं ही 1, 2 है। इसका मतलब यहाँ पर तो ये संक्रामक है। ठीक है। अब इसके बाद में, अब इस 1, 1 को छोड़ देते हैं भाई। इसके बाद हम किस पाते हैं, 1, 2 पर आते हैं। तो 1, 2 को चेक करेंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, ए, ये क्या बन गया, बी। अब देखते हैं 2 से कौन कौन शुरू हो रहे हैं। तो 2 से एक तो यही शुरू हो रहा है, तो ये क्या बनेगा, बी, और ये क्या बनेगा भाई, सी। इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए, सी भी होना चाहिए। ये तो संक्रामक कहता है। तो ए, सी का मतलब क्या, 1, 2, तो 1, 2 यही हो गया, है ना। तो अब इसको हटाते हैं, ये वाला चेक हो गया। अब a, b अगर ये है तो 2 से और कुछ शुरू हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। कौन सा हो रहा है, ये वाला हो रहा है अभी शुरू। तो ये हो गया हमारा 2 से शुरू। तो इसका मतलब ये हो गया b और ये क्या हो गया, c। तो हमने देखा भाई a, b मिल गया, b, c मिल गया। अब क्या मिलना चाहिए, a, c। a, c का मतलब 1, 1। तो बताओ 1, 1 है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, संक्रामक यहाँ पर भी हो गया। अब कुछ और चेक करना है, बिल्कुल चेक करते हैं भाई। इसके बाद में क्या चेक कर देंगे, 2, 1, 2, 2 को। अब देखो 2, 2 को चेक करेंगे तो बी क्या बनना है, 2 ही तो बनना है, और 2 से हमने अभी चेक कर लिए दोनों। ठीक है। अब इसके बाद में तीसरा चेक करेंगे भाई, a, b बन गया। अब a, b तो बन गया, लेकिन कहीं भी कोई भी अवयव ऐसा है जो 3 से शुरू हो रहा हो, तभी तो b, c मिलेगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा अवयव भी नहीं है जो 3 से शुरू हो रहा हो। हमने तुमसे क्या कहा था कि अगर
ए कॉमा बी मिल जाए और बी कॉमा सी ना मिले तो वो अपने आप ही संक्रामक हो ही जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये अब हमारा क्या हो गया, संक्रामक हो गया। तो हमने यहाँ पर लिख लिया भाई कि ये क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है, संबंध है। ठीक है, चलो इसके बाद में अब आ जाते हैं हम किस पर, तुल्यता संबंध पर। तो तुल्यता संबंध की परिभाषा क्या कहती है भाई, तो तुल्यता संबंध की परिभाषा कहती है कि ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, क्या कहलाता है भाई, तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है, तो इसकी हम परिभाषा लिख देते हैं कि ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो, तुल्यता संबंध कहलाता है, ठीक है। तो ये अब हमारा क्या बन जाएगा, तुल्यता संबंध। ठीक है, अब इसका क्या एग्जांपल होगा, तो इसका एग्जांपल देखो, इसका मैंने एग्जांपल ले लिया, कोई एक संबंध है आर, ठीक है, वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है हमारा 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, 3,3, है ना। तो मैंने इसी वाले को यहाँ पर लिख लिया है। मैं इसको चेक करूंगा, इसमें हमें कितनी चीज चेक करनी पड़ेंगी, 3 चीजें। क्या क्या चेक करनी पड़ेंगी, एक तो हमें देखना पड़ेगा स्वतुल्य, फिर हमें देखना पड़ेगा सम्मित, फिर हमें देखना पड़ेगा संक्रामक। अगर तीनों उपस्थित हैं, तीनों ही हैं, तो ये कैसे कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि अब देखो यही इसी प्रकार के प्रश्न हमारे पेपर में सबसे ज्यादा आते हैं, है ना। यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्या, तुल्यता संबंध। क्योंकि इसमें अब हम जितनी भी चीजें तीनों सीखी हैं, उन तीनों को ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे कैसे, अब जरा समझो भाई, यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, हम सबसे पहले चेक करेंगे इसको स्वतुल्य। तो याद करो, स्वतुल्य की परिभाषा क्या कहती थी, कि स्वयं का स्वयं के साथ में संबंध होना चाहिए। तो देखो, इसमें स्वयं का स्वयं के साथ में, एक का एक के साथ में है, बिल्कुल है, 2 का 2 के साथ में है, बिल्कुल है, 3 का 3 के साथ में बिल्कुल है। इसका मतलब ये हमारा कैसा संबंध हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया। ठीक है भाई, तो पहली जांच हमारी हो गई। कैसा हो गया भाई, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य है ना। तो पहली जांच हो गई हमारी, स्वतुल्य की है, स्वतुल्य तो हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज हम किसकी जांच करेंगे, दूसरी हम जांच करेंगे अब सम्मित की। ठीक है, तो सम्मित की जांच करते हैं। सम्मित क्या कहता था भाई कि a, b अगर है, अगर a, b है, तो वहां पर b, a भी होना चाहिए, तभी तो वो सम्मित कहलाएगा। ठीक है, तो हमने देखा भाई a, b है, बिल्कुल है, 1,2 दे रखा है, तो क्या 2,1 है 2,1 भी यहाँ पर है। इसके बाद में 1,1 के साथ में a, b वाला चलेगा ही नहीं, क्योंकि तो स्वयं का स्वयं के साथ हो गया। ऐसा ही अगर 2,1 है तो 1,2 होने चाहिए, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा भी सही हो गया। कैसा, ये हमारा सम्मित भी है। तीसरा संक्रामक, तीसरा हम क्या जांच करेंगे भाई, संक्रामक की। तो संक्रामक कैसे भी पता चलेगी, तो अब ये भी पढ़ा था क्या, कि अगर किसी भी संबंध में a, b और b, c है, तो वहां पर a, c भी होना चाहिए। तो फिर हमने फिर से चेक करा, तो इसको तो बिल्कुल अभी हमने चेक करा ही था, ये हमारा कैसे निकला था, संक्रामक निकला था। तो दोबारा चेक करने का कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये संक्रामक भी है। और जैसे ही हमें पता चला ये तीनों है, तुरंत हम क्या लिख देंगे, अतः R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो इस तरह से हम तुल्यता संबंध की जांच करते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको तीनों ही चीजें, है ना, कौन कौन सी, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक समझ में आ गई होंगी। क्योंकि अगर ये तीनों आ गई तो तुल्यता संबंध तो फिर इन्हीं से ही मिलकर बना है ना। तो मेरे ख्याल से सभी चीज समझ में आ गई हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम इनसे संबंधित जितने भी हमारे बोर्ड पेपर में सवाल आ चुके हैं या और इम्पोर्टेंट सवाल है ना, उनको अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और अगर वो चीजें हम समझ गए ठीक से, तो हम अच्छे नंबर अपने उसमें पेपर में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब इसको रफ करके और फिर आगे के सवालों को हम अपने जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको देख। चलिए अब हम कुछ अपने प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जो मैंने ये भी प्रश्न लिखे हैं, ये हमारे पिछले कुछ सालों में बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं, है ना। सभी अभी बहुविकल्पी से शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने प्रश्नों का लेवल बढ़ाते हुए फिर
जो हमारे 5 नंबर के या 2 नंबर के जो 4 नंबर के प्रश्न आते हैं उनको फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है वो क्या है कि यदि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 दे रखा है ना। समुच्चय ए बराबर क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 में आर एक संबंध है, कैसे भाई कि 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 और 7,7 यानी कि सभी अवयवों का स्वयं के साथ संबंध बन रहा है, स्वयं का स्वयं के साथ, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं भाई एक संबंध है तो निम्न में से कौन से सही संबंध का चयन कीजिए, है ना। कौन सा हमारा जो सही संबंध है उसका हमें क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है उनको हम ध्यान से देखेंगे और उसके बाद में हम पहली बात तो इन्हें बिना इनको जांचे कि ये कौन से संबंध है, ऐसे ही ऑप्शन हमारे टिक कर सकते हैं। क्यों, इनमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो देखिए जरा ध्यान से। पहला है संबंधहीन, तो ये हमने कोई संबंध पढ़ा ही नहीं है ना। संबंध का प्रकार है क्या संबंधहीन, बिल्कुल नहीं है। दूसरा है तुच्छ संबंध, ये भी कोई प्रकार नहीं है संबंध का। तीसरा है तुल्यता संबंध, ये हमने पढ़ा है। अभी रुक जाते हैं, चौथा ऑप्शन और पढ़ते हैं, क्या है रिक्त संबंध। तो देखो रिक्त संबंध कौन सा होगा, जिसमें कोई अवयव ही ना हो। इसमें तो हमें सभी इतने 7 अवयव दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब रिक्त संबंध तो नहीं है। उसके बाद में संबंधहीन और तुच्छ संबंध, हमने कोई संबंध पढ़े नहीं है, तो ये कौन सा संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक होगा, तुल्यता संबंध। हालांकि इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं, कैसे कि भाई इसमें हमें देखो तुल्यता संबंध किसको कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था, है ना। क्या पढ़ा था अभी तुल्यता संबंध, कि ऐसा संबंध जो सतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, वो हमारा संबंध कैसा कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। तो देखो भाई यहाँ पर जो हमें इतने जो संबंध में जो तो अवयव हैं उनको देखो कि स्वयं का स्वयं के साथ सभी का संबंध बनना है, बिल्कुल बनना है। तो इसका मतलब ये हमारे कैसे संबंध है भाई, जो स्वयं का स्वयं के बनना है तो सतुल्य हो गए, ठीक। दूसरी चीज सम्मित चेक करेंगे, तो सम्मित हम तब चेक करते जब a, b दे रखा होता। a, b का मतलब दोनों अवयव अलग अलग दे रखे होते, तभी तो a, b के बाद b, a को चेक करते। तो यहाँ पर a, b ही नहीं है कोई सा, सभी स्वयं के साथ बन रहे हैं, तो इसका मतलब सभी कैसे हैं हमारे, सम्मित भी हैं। अब संक्रामक की बात आती है, तो संक्रामक कब कैसे चेक होता है कि a, b दे रखा हो और b, c दे रखा हो, तब हम ढूंढते हैं उसमें a, c। क्या इसमें कहीं a, b दे रखा है भाई, a, b नहीं है, पहली बात तो स्वयं के साथ है सभी। फिर अगर मान लो 1,1 दे रखा है तो कोई और दूसरा अवयव है जो कि 1 से शुरुआत हो रहा है, नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया हमारा, संक्रामक भी है। तो ऐसे ही सभी अवयवों का स्वयं के साथ में संबंध है, कोई दूसरा कोई अवयव ही नहीं है जो अलग हो। 2,2 है तो यहाँ पर 2 से कोई और शुरू ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा कैसा संबंध हो गया, ये हमारा तुल्यता संबंध हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल आसान, अब अगर हमारा पढ़ा हुआ नहीं होगा तो हमें बिल्कुल नहीं कर मिलेगा ये वाला सवाल, है ना। लेकिन अब जब हम समझ रहे हैं तो अब हमारे लिए बहुत आसान है ये प्रश्न, है ना। 1 नंबर तो हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इसमें बिना पेन चलाए, ठीक है। चलो, नहीं पेन तो चलाना है ना टिक तो करना है ना, उसमें लिखना तो है ही आंसर। चलो देखो भाई, मान लीजिए कि a बराबर दे रखा है 2, 3, 4, 5, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 तथा सभी a, b a क्रॉस a में है, एक संबंध R। अब देखो a क्रॉस a का मतलब क्या है कि a, b कोई भी बनना है, सीधी सी बात है। अगर दोनों के अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था क्या, कि हमने सीखा था कार्तीय गुणन, तो कार्तीय गुणन यही तो था कि वहां एक अवयव जो थे फिर वो 2 अवयव में बन जाते, 2 घटक बन जाते होंगे, है ना, a, b, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, कार्तीय गुणन बन गया। इसका एक संबंध होगा कौन सा, R, ठीक है। अब R संबंध हमने पढ़ा था, R क्या होता है, वो कार्तीय गुणन का क्या होता है बेटा, समुच्चय होता है, यही तो पढ़ा था हमने, ठीक है, ध्यान रखना उस बात को। तो हमें दे रखा है कि R a, b सच दैट, इस प्रकार है संबंध कोई R a, b की a माइनस b बराबर किसके हैं, 12 के हैं। यानी कि इसमें केवल वही अवयव आएंगे जिनका a से अगर b को घटा दे, पहले अवयव में से दूसरे अवयव को घटा दे, तो वहां क्या बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, a और b का अंतर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है, से परिभाषित है। तब एक समुच्चय b जो कि उप समुच्चय है किसका, a क्रॉस a का, ऐसा है कि इसमें से हमें बताना है b कौन सा होगा। अब देखो सीधी सी बात है कि अगर b समुच्चय यानी कि b क्या होगा भाई, इसका संबंध होगा, संबंध R ही भी तो होगा, है ना। तो जो R है और B है वो एक ही चीज है ना। पहली बात तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है। दूसरी चीज, जो चीज B होगी वो हमेशा किसको बिलोंग करेगी, आर को ही बिलोंग करेगा, है ना। आर बी का मान हमेशा किसको बिलोंग करेगा, आर को। और आर में वही अवयव आएंगे जिन दोनों का अंतर कितना होगा, 12 होगा। तो अब हमने ध्यान से अपने समुच्चय की ओर देखा, हमने क्या देखा भाई, यहाँ पर तो अवयव दे रखे हैं 2, 3, 4, 5, है ना। अब ये 2, 3, 4, 5 जो अवयव हैं, इनमें से क्या किसी भी अवयव का आपस में अंतर 12 आ सकता है, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि देखो 2 में से 3 घटाओगे तो 1 बचेगा, 2 में से 4 घटाओगे तो
2 बचेगा और सबसे छोटी संख्या 2 है, सबसे बड़ी संख्या 5 है और 2 में से 5 को घटाओगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा, है ना? लेकिन यहाँ पर क्या करें, इसमें केवल वही अवयव आने हैं जो a माइनस बी बराबर यानी कि दोनों का अंतर कितना हो? 12 हो। तो ऐसा कोई अवयव बनेगा ही नहीं। इसका मतलब जो b होगा, जो हमारे इसका r होगा वो क्या बनेगा? 5 बनेगा, क्योंकि ऐसा कोई बनेगा ही नहीं। वो क्या बन जाएगा? हमारा रिक्त समुच्चय बन जाएगा। अब ऑप्शन को चेक करते हैं भाई, तो सबसे पहला ही ऑप्शन हमें क्या दे रखा है? b बराबर 5, यानी कि b हमारा क्या होगा? 5 होगा, रिक्त समुच्चय होगा, है ना? दूसरा ऑप्शन b बराबर b इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये तो बन ही नहीं सकता, है ना? और फिर देखा b बराबर 2,3। अब 2,3 पहली बात तो जरा देखो कि b इसका क्या है? a क्रॉस a का उपसमुच्चय। अब 2,3 देखो कैसे दे रखे हैं, ये हमारे खुली हुई इसमें कोई घटक तो नहीं, इसमें तो केवल अवयव दे रखे हैं अलग अलग, तो ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो a क्रॉस a बना रहा है तो इसका मतलब उसका जो रूप होगा वो इस प्रकार का होगा। ये हमें देना चाहिए था 2,3 इस प्रकार से, है ना? इस प्रकार से देना चाहिए था। और अगर मान लो ये भी ऑप्शन दे रखा होता तब भी ये हमारा b बराबर नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि 2 और 3 का अंतर क्या नहीं आ रहा है? 12 नहीं है, है ना? तो इससे इस वजह से ये हमारा ऑप्शन किसी भी तरह से सही नहीं होगा, ठीक है? फिर अगला देखते हैं, तो अगले में भी हमें 3 अवयव दे रखे हैं, जबकि 3 अवयव तो आ ही नहीं सकते। क्रॉस में 3 अवयव थोड़ा आएंगे, फिर उसमें तो घटक बनेंगे। अवयव हमारे जो भी आएंगे लेकिन घटक घटक बनेंगे, है ना? खुले हुए ऐसे अवयव नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी वाला ऑप्शन ठीक हो गया, है ना? चलिए, अब हम करते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा? तीसरा। क्या? कि समुच्चय n में संबंध r निम्नवत परिभाषित है, ठीक है? कोई समुच्चय n का मतलब क्या होता है? इसको ध्यान रखना है। n मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में कोई संबंध r है। अब प्राकृतिक संख्या में संबंध का मतलब क्या हो गया? n से n, यानी कि प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में ही संबंध है। जैसा कि हमने तुम्हें संबंध पढ़ाए थे, तो उसमें हमने क्या पढ़ाया था भाई? हमने तो पढ़ाया था a से b में संबंध। अब क्या है? अब ए से बी में नहीं है, वो एन से, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ही संबंध बन रहा है, ठीक है? अब वो संबंध क्या प्रकार दे रखा है? हमें दे रखा है कि x, y सच दैट कि x बराबर है किसके? y माइनस 3 के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूसरे अवयव में से मैं क्या माइनस कर दूं? 3 माइनस कर दूं, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा? पहला अवयव प्राप्त हो जाएगा, है ना? दूसरे अवयव में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूं तो मुझे पहला अवयव प्राप्त हो जाएगा, ये तो हुआ इसका मतलब। और जो y होगा वो हमेशा 3 से कैसा होगा? बड़ा होगा। तब निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो देखो, इसके लिए भी कोई ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अब हमें 2 चीजें देखनी है। एक तो देखना है कि बाई यानी कि दूसरा अवयव हमेशा क्या होना चाहिए? 3 से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने देखा भाई बाई दूसरा अवयव देखो यहाँ पर 3 से बड़ा है, ठीक है? यहाँ पर भी 3 से बड़ा है, यहाँ पर भी 3 से बड़ा है और यहाँ पर भी 3 से बड़ा है, ठीक। तो अब क्या करें? अब हमें ये वाली चीज चेक करनी पड़ेगी, क्या कि अगर दूसरे अवयव में से 3 माइनस कर रहे हैं तो क्या हमें पहला अवयव प्राप्त हो रहा है? ये तो होना चाहिए। तो देखते हैं, 4 में से 3 करोगे तो 1 बचेगा। क्या 2 प्राप्त हुआ? नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है? अगले ऑप्शन चेक करते हैं, 8 में से 3 को माइनस करते हैं तो क्या 5 प्राप्त हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कैसा हो गया? सही हो गया। लेकिन हम तब भी और ऑप्शन को अपने चेक कर लेते हैं। क्या 7 में से 3 को माइनस कर रहे हैं तो 3 प्राप्त हो रहा है? नहीं, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। और 5 में से 3 को माइनस करने पर क्या 1 प्राप्त होगा? नहीं। कितने प्राप्त होंगे बेटा? 5 में से 3 करोगे तो 2 प्राप्त होंगे। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? 2 वाला ठीक हो गया, है ना? कि 8 में से 3 घटा रहे हैं तो 5 में से लाएंगे, ठीक है? अगला प्रश्न, चौथा। चौथा क्या दे रखा भाई? कि एक संबंध R हमें दे रखा है a, b। इस प्रकार दे रखा है कि a बराबर है b माइनस 1 के और b जो है वो बड़ा है और बराबर है किसके? 3 के। समुच्चय n पर परिभाषित है। n पर मतलब क्या? नेचुरल नंबर, यानी कि फिर से वही नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, ठीक है भाई? अब चेक करते हैं फिर से। अब हमें क्या चेक करना है? सबसे पहली चीज कि 3 से बड़ा या 3 से बराबर होना चाहिए। कौन सा वेब? दूसरा वाला वेब, है ना? b वाला। तो देखते हैं भाई 3 या 3 से बड़ा, तो हमें देखना है भाई यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 6 है, 3 है, यानी कि दोनों सभी कैसे हमारे 3 है या 3 से बड़े हैं, ठीक है? इसके बाद में अगला क्या है कि b में से 1 घटा दो तो कौन सा अवयव प्राप्त होना चाहिए हमें? पहला अवयव। b में से 1 घटा दो। अब बताओ दूसरे वाले अवयव, b का मतलब दूसरा अवयव, दूसरे अवयव में से मैंने 1 घटाया तो 4 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो क्या हमें 2 प्राप्त होगा? नहीं। 4 में से 1 घटाने पर क्या प्राप्त होगा बेटा? 1 प्राप्त होगा, है ना? तो ये हमारा कैसा हो गया? गलत हो गया। अगला देखो भाई, क्या 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 मिलेगा? नहीं। 5 में से 1 को घटाने पर, हाँ, 5 में से 1 को घटाने पर 4 ही मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कैसा हो गया? ठीक हो गया। लेकिन ये और भी चेक कर लेते हैं, तो 6 में से 1 को घटाने पर क्या 4 मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो ये गलत हो गया। क्या 3 में से 1 को घटाने पर 1 मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये भी हमारा गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई इसमें? दूसरा ऑप्शन, ठीक है? अगला देखो भाई, यदि समुच्चय n में संबंध r परिभाषित है, कैसे? कि r बराबर दे रखा है कि a, b, a बराबर है किसके? b माइनस 2 के, और जबकि b कैसा है बेटा? 6 से बड़ा है। तो फिर से वही बात आ गई। सबसे पहले दूसरा ऑप्शन, दूसरी अभी अब चेक करते हैं कि वो 6 से कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो बताओ क्या ये 6 से बड़ा है?
नहीं है, तो इसका मतलब ये तो अभी से ही ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, ये 6 से बड़ा है, ये भी 6 से बड़ा है और ये भी 6 से हमारा बड़ा है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन है कि दूसरे अवयव में से यानी कि बी में से अगर 2 घटाओगे तो क्या मिलेगा? ए बचेगा। अब बताओ 8 में से 2 घटाने पर क्या 3 मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन हमारा फिर कट हो गया, है ना? अगला देखते हैं कि 8 में से 2 घटाओगे तो 6 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, है ना? तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सही। चलो अगला भी चेक कर लेते हैं। क्या 7 में से 2 घटाने पर 8 मिलेगा? नहीं। 7 में से 2 घटाने में क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत, है ना? तो इस तरह से बहुत ही ये आसान प्रश्न थे, है ना? इनको हमने सॉल्व किया है। अभी थोड़े से कुछ बहुविकल्पी प्रश्न और हैं, उनको भी चेक करते हैं और उनमें अब क्या करेंगे, हमें जाँच करनी पड़ेगी किसकी? स्वतुल्य, संक्रामक और सममित। तो अब हम शुरू करते हैं अगले सवाल को, ठीक है? तो अगला सवाल हमारा क्या है कि पूर्णांकों के समुच्चय Z पर संबंध R निम्नवत परिभाषित है कि R जो है वो x, y सच दैट कि x माइनस y का जो मोड है, यानी x और y का जो अंतर है उसका जो मोड है वो हमेशा 1 से कैसा है? या तो बराबर है या 1 से छोटा है, ठीक है? और वो Z पर संबंध हमें बताना है इन चारों में से कौन सी एक बात सही होगी, ठीक है? तो देखो, इन्हें चेक करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए Z क्या है, तो Z क्या है? वो Z हम जानते हैं पूर्णांक है। पूर्णांकों का मतलब उसमें सभी नेगेटिव संख्या आएंगी और पॉजिटिव संख्याएं भी आएंगी, बस उनके बीच की दशमलव वाली संख्याएं नहीं आएंगी, ठीक है? तो सबसे पहले हमें इसके सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा भाई? सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे पहले स्वतुल्य, है ना? तो स्वतुल्य को चेक करने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कोई एक अवयव है ए, है ना? एलिमेंट है कोई ए जो बिलोंग कर रहा है किसको? जेड को। तो हमें क्या चेक करना है कि ए कॉमा ए बिलोंग करना कैसे चाहिए? आर से, ठीक है? तो हमने देखा भाई ए कॉमा ए का मतलब क्या है? ए कॉमा ए, यानी कि यहाँ पर अगर इसके हिसाब से आर के हिसाब चेक करें तो ए कॉमा ए क्या है? ए माइनस ए, है ना? तो ए माइनस ए लिखते हैं यहाँ पर, ए माइनस ए किसमें? मोड में। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। अब ये 0 है, क्या ये जो 0 है वो 1 से छोटा है या बराबर है? बिल्कुल सही, हमें पता है कि भाई ये जो 0 जो है वो 1 से कैसा है? छोटा या बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है किसमें? आर में। इसका मतलब ये क्या है? स्वतुल्य है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है किससे? आर से, अतः स्वतुल्य है। तो भाई स्वतुल्य तो निकल आया, ठीक है? स्वतुल्य निकल आया, तो अब हम दूसरी चीज क्या चेक करेंगे? सम्मित। सम्मित, तो सम्मित में क्या चेक करते हैं कि अगर हमें मान लो दे रखा है, हमें क्या दे रखा है? यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किससे? आर से, ठीक है? अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब क्या होगा कि ए माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी या बराबर होगी किसके? 1 से, ठीक है? तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी की जो वैल्यू होगी, मोड की जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी या बराबर होगी किसके? 1 के, ठीक है? तो बताओ भाई, तो हमें किसको चेक करना है? बी माइनस ए को। बी माइनस ए को तो चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि ये इसकी वैल्यू भी बराबर होगी, छोटी होगी। तो मैंने कहा देखते हैं भाई बी माइनस ए। तो बी माइनस ए की अगर मैं बात करूंगा तो बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया भाई? इसको अगर चेक करें सही से, तो बी माइनस ए, अगर इसमें से मैं माइनस अंदर कॉमन ले लूं तो बताओ क्या बचेगा? यहाँ पर ब्रैकेट में ए माइनस बी बच जाएगा और बाहर क्या लग रहा है? मोड लग रहा है। तो इसको अगर मैं आगे और सॉल्व करूं थोड़ा सा, तो बताना कि माइनस क्या मोड से माइनस का कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है बिल्कुल। क्या कि मोड माइनस को क्या कर देगा? खत्म कर देता है, पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ पर इसको क्या कर देगा? ये पॉजिटिव बना देगा। लेकिन ये इसका मतलब ये यहाँ पर बचेगा क्या? यहाँ पर बचेगा ए माइनस बी, और ए माइनस बी तो ऊपर ही दे रखा था। क्या दे रखा था? कि ए माइनस बी छोटा है और बराबर है किसके? 1 के। इसका मतलब क्या हुआ? अतः b माइनस ए बी क्या होगा? छोटा होगा और उसके 1 के। इसका मतलब क्या हुआ कि b कॉमा ए बी बिलोंग कर रहा है किसको? r को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अतः ये कैसा हो गया भाई? सम्मित हो गया। सम्मित भी हो गया, स्वतुल्य हो गया और सम्मित हो गया, दो चीज हो गई। अब हम किसको चेक करेंगे? नंबर तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या भाई हमारा? तीसरा है संक्रामक। संक्रामक को चेक कर रहे हैं। तो संक्रामक चेक करने के लिए हम क्या मानते हैं बताओ? तो सबसे पहले मानते हैं, माना क्या कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किससे? आर से, तथा बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है किससे? आर से। अब यहां पर हम इसको कैसे चेक करें? तो हम क्या कर रहे हैं, उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल एक ले लिया हमने, एग्जाम्पल के लिए कि
1,2 बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। अब 1,2 बिलोंग करने का मतलब क्या है कि 1 - 2 का मोड बराबर, ये छोटा आना चाहिए किसके, 1 से। तो आ रहा है भाई, बिल्कुल रहा है कि 2 में से 1 जाएंगे, -1 बचेगा और मोड माइनस को खत्म कर देगा तो पॉजिटिव वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अब दूसरी चीज क्या, 2,3 मान लेते हैं तथा 2,3 भी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 - 3 का मोड भी कैसा होना चाहिए भाई, छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके, 1 के। तो हमें पता चल गया भाई हाँ कि 2 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा और मोड जो है वो माइनस को खत्म कर देगा, पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव का जो 1 है वो हमेशा 1 के कैसा होगा, बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब तीसरी चीज भी संतुष्ट करनी चाहिए, कौन सी, कि C - A भी बिलोंग करना, A, C भी बिलोंग करना चाहिए किससे, R से। तो A, C का मतलब क्या है, A हमारा क्या है, 1 है, C क्या है, 3 है। तो क्या भाई 1 - 3 बताओ क्या बराबर है छोटा 1 के। तो हमने देखा भाई कि 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा और माइनस के 2 मोड लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव बना देगा। लेकिन क्या 2 बराबर होते हैं, ये छोटे होते हैं 1 से, तो बिल्कुल नहीं, 2 तो 1 से कैसा हो गया, बड़ा हो गया। तो ये वाली चीज हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। और याद रखना कि अगर कोई एक भी ऐसा उदाहरण मिल जाए जो इसको सेटिस्फाई ना करे तो इसका मतलब वो संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा था, एक बार फिर से समझ लेते हैं हम क्या, कि A, B बिलोंग कर रहा था आर से और B, C बिलोंग कर रहा है आर से। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया क्योंकि C आ रहा था इसमें, इन दोनों को समझाना आसान था, इसके लिए एक एग्जांपल से समझाया। ठीक है, तो हमने क्या करा कि A, B ले लिया, B, C ले लिया। हमने क्या करा भाई, A को 1 मान लिया, B को 2 मान लिया और C को कितना माना, 3। तो देखो 1 में से 2 को घटाया जो कि हमारा क्या कह रहा था, इसमें कहा गया है कि जो r है वो x - y है मोड में। तो हमने क्या करा, 1 में से 2 को घटाया तो बिलोंग, तो वो 1 से छोटा आ रहा था, यानी कि ये इससे बिलोंग कर रहा था r से। फिर हमने 2,3 को घटाया, 2 में से 3 को घटाया तो वो भी हमारा बिलोंग कर रहा था r से। ठीक है, लेकिन फिर हमने क्या करा, 1 - 3 करके करा, है ना। लेकिन 1 - 3 यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः A, C इज नॉट बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यह संक्रामक नहीं है। तो कौन सा भाई ऑप्शन सही हो जाएगा, जरा देखो, स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक नहीं है। तो देख लो भाई ऑप्शन, स्वतुल्य है, संक्रामक है, नहीं संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। कौन से प्रश्न के लिए, प्रश्न नंबर 6 के लिए। अब अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नंबर 7। अब देखो नंबर 7 जो प्रश्न है उसमें असल में मैंने 2 प्रश्न को सम्मिलित कर दिया है। क्यों, क्योंकि हमारे पेपर में ये अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने क्या करा, इन दोनों को एक में समझा दिया, क्योंकि दोनों के जो सेट समुच्चय जो दे रखा था, जिसको मैं ए मान ले रहा हूँ, वो कैसा दे रखा, सेम दे रखा था। ठीक है, तो हमने क्या करा भाई कि इसी प्रश्न में ही मैंने 2 प्रश्न लिख दिए, जिनको मैंने एक को R1 मान लिया और एक को R2 मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं किसको, स्वतुल्य को। स्वतुल्य, तो भाई देखो स्वतुल्य को चेक कर रहे हैं। स्वतुल्य को चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोई एक एलिमेंट इसका उठा लेंगे, है ना। तो स्वतुल्य का मतलब क्या है, स्वयं के साथ स्वयं का संबंध अगर बन जाए और वो इसको R को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, हमारा स्वतुल्य हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो हमने कहा ठीक है, अब बताओ इसमें से कौन सा वेव ले लें। तो मैंने कहा चलो एक काम करते, कोई सा भी एक वेव ले लो, मान लो 5 ले लिया मैंने। तो मैंने लिखा भाई जो 5 है वो बिलोंग कर रहा है किससे, कैपिटल ए जो मैंने अभी माना है इस वाले सेट को। ठीक है, तो कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए भाई, तभी तो हमारा स्वतुल्य कहलाएगा। तो आर हमारा क्या था बताओ, R1 क्या था, R1 यहाँ पर था कि B बराबर A, B, इस प्रकार से कि B बराबर होना चाहिए किसके, A प्लस A के। और मैंने यहाँ पर 5 लिखा है। 5 का मतलब क्या है, अब स्वतुल्य में क्या चेक करूंगा, स्वयं के साथ स्वयं का, तो A भी 5 होगा और B भी क्या होगा, 5 होगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर रख के देखा, मैंने कहा भाई 5 B की जगह 5 रखा, बराबर में A की जगह भी क्या रख दिया भाई, 5 रख दिया। तो 5 और प्लस में कितना कर दिया, 1 कर दिया। तो बताओ क्या 5 बराबर होता है क्या 6 के, नहीं। तो ये चीज बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि A बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, R1 से। इसका मतलब क्या हुआ कि यह स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब स्वतुल्य नहीं निकला तो अब दूसरी चीज कौन सी चेक करनी है हमें चेक करनी है सम्मित। नंबर बी पॉइंट हम चेक करेंगे क्या, सम्मित। ठीक है, अब सम्मित चेक करने के लिए बताओ भाई क्या करें। तो हमें पहले एक तो ऐसी चीज माननी पड़ेगी जो इस
R1 से बिलोंग कर रही हो, ठीक है। तो हमने क्या करा भाई कि दो एक चीज ऐसी मान ली कि भाई बी दूसरी वैल्यू क्या आया, एक का इसका जोड़ आया। तो मैंने क्या करा कि मैंने लिख लिया भाई कि 4,5 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं किससे, R1 से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 होंगे, बी कौन सा हमारा 5 है, तो 5 जो है वो बराबर हुआ किसके, 4 और प्लस 1 के, है। तो बराबर होते हैं क्या, बिल्कुल बराबर होते हैं, 5 बराबर किसके, 5 के, ठीक है। तो ये बात तो सेटिस्फाई कर गई। अब ये बात तो सेटिस्फाई कर गई, तो अब इसका उल्टा भी, अपोजिट भी सेटिस्फाई होना चाहिए क्या, कि 5,4 भी बिलोंग करने चाहिए R1 से। तो मैंने क्या करा, ठीक है, अब 5,4 करेंगे तो देखो इसका मतलब ये वाली बात भी भाई सेटिस्फाई करनी चाहिए कि 5,4 भी बिलोंग करने चाहिए किससे, R1 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब बी क्या बन गया, 4 बन गया। तो 4 बराबर होने चाहिए किसके, 5 प्लस 1 के। क्या बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। और अगर ये बराबर नहीं होते तो इसका मतलब ये हमारे इससे बिलोंग नहीं करेगा, और वन से अगर बिलोंग नहीं करेगा तो ये हमारा सम्मित नहीं है। तो मैं लिख देंगे अतः यह सम्मित नहीं है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। इसके बाद में अब हम देखते हैं अपना अगला पार्ट। अगला अगला कौन सा भाई, अगला चेक करेंगे हम कौन सा, नंबर सी। नंबर सी कौन सा, हम संक्रामक ले लेते हैं। संक्रामक, तो संक्रामक में क्या है कि हमें कोई से दो ऐसे ब्रैकेट उठाने पड़ेंगे, यानी ए कॉमा बी और बी कॉमा सी इस प्रकार से उठाने पड़ेंगे जो कि हमारे बिलोंग कर रहे हो किससे, बी कॉमा ए और ए कॉमा बी दोनों बिलोंग करने चाहिए किससे भाई, हमारे इस R1 से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा भाई कोई से उठा लेते हैं। कोई से कौन से, कि देखो 1,2 ले लो और 2,3 ले लो, ठीक है। तो 1,2 का मतलब क्या है कि 2, हाँ यही हो जाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा कि 1,2 बिलोंग कर रहा है किससे, R1 से, तथा 2,3 बिलोंग कर रहा है किससे, R1 से, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ पर देखो बी की वैल्यू क्या है, 2। तो जो 2 है वो बराबर आना चाहिए किसके, 1, ए की जगह 1 है तो 1 प्लस 1 के, ठीक है। तो ये बराबर आ रहा है क्या, बिल्कुल 2 बराबर आ रहा है किसके, 2 के। इसका मतलब ये वाली बात सेटिस्फाई हो गई। तथा यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई कि जो 3 है वो बराबर होना चाहिए, 3 का मतलब बी की जगह अब 3 आ गया, और 2 प्लस 1 है, क्या बराबर है भाई, बिल्कुल बराबर। 3 बराबर किसके होते हैं, 3 के। तो अब तीसरी बात भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तीसरी बात कौन सी होती थी, ए कॉमा सी। ए कॉमा सी का मतलब 1,3, 1,3। अब 1,3 सेटिस्फाई, यानी कि ये वाली बात हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, 1,3 भी बिलोंग करना चाहिए किससे, R1 से। अगर बिलोंग कर गया तो ये हमारा संक्रामक है, वरना संक्रामक नहीं है। तो हमने कहा ऐसी बात है, तो हम चेक करते हैं कि 1,3 बिलोंग कर रहा है कि R1 से। क्यों, क्योंकि बी की जगह कितना आपकी बार 3 है, तो बी जो है वो 3 बराबर होना चाहिए किसके, 1 प्लस 1 के। क्या बराबर होता है, नहीं है, तो 2 के बराबर होता है। इसका मतलब ये वाली बात हमारी सेटिस्फाई नहीं करी, यानी 1,3 बिलोंग नहीं करेगा। किससे बिलोंग नहीं करेगा भाई, ये बिलोंग नहीं करेगा किससे, R1 से। और R1 से अगर बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब ये हमारा संक्रामक भी नहीं है। तो देख लो भाई, ना तो स्वतुल्य निकला, ना ही सम्मित और ना ही संक्रामक। तो इसका बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। इसका ऑप्शन हमारा सही होगा, स्वतुल्य नहीं, सम्मित नहीं और संक्रामक नहीं। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। ये 7वीं के पहले, यानी R1 के लिए है अभी, है ना। अब किसके लिए चेक करते हैं हम, R2 के लिए। तो इसमें भी भाई एक एक करके हम चेक करेंगे। ए सबसे पहले क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य। स्वतुल्य में बताओ भाई। तो ऐसे ही कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि इसको क्या करे, पहले तो सेटिस्फाई। पहले तो हम क्या है, स्वतुल्य के लिए तो स्वयं का स्वयं के साथ संबंध बनाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई सा एक एलिमेंट उठा लो। अब की बार हमने 5 लिए थे, तो अब की बार 3 ले लेते हैं, कुछ भी नहीं, चलो। तो 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है हमने किससे, ए से, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देखो 3 लिखा हुआ है इसमें भी, ठीक है। अगर 3 अब बिलोंग कर रहा है तो 3 का 3 के साथ संबंध बनना चाहिए, यानी कि 3 ए की जगह भी 3 और बी की जगह भी 3, यानी कि 3 बराबर होने चाहिए किसके, 3 प्लस 2 के। क्या बराबर होते हैं ये, बिल्कुल नहीं होते। 3 और ये कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3,3 का जो संबंध है वो R2 में नहीं है। और जब नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, यह क्या कैसा नहीं है भाई, समतुल्य नहीं है। ठीक है। अब दूसरी चीज भाई देखते हैं, दूसरी चीज क्या है हमारी, बी। बी का मतलब सम्मित, ठीक है। अब सम्मित देख रहे हैं, तो सम्मित के लिए क्या करें, तो सम्मित के लिए करने का मतलब हमारा ये है कि 4,5 जैसे इसमें ऑप्शन लिए थे, ऐसे ही हम यहाँ पर कोई सा एक एग्जांपल ले लेंगे। कैसा, यहाँ पर जो दे रखा है। अब लेकिन पहली चीज हमें सेटिस्फाई करानी है ना, तो हम कोई 2 का अंतर वाला वो ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो देखो हमने लिए 2 और 4, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 2
4 जो है बिलोंग कर रहे हैं किससे, R2 से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो 4 है वो बराबर होना चाहिए किसके, 2 + 2 के। तो है क्या बराबर, बिल्कुल है भाई, तो ये वाली बात तो सही है। तो यानी कि 4 बराबर किसके आ गया, 4 के। अगर ऐसा है तो हमारा मतलब क्या है, हमें सिद्ध करना है कि 4, 2 भी क्या करनी चाहिए भाई, बिलोंग करनी चाहिए किससे, R2 से। तो इसका मतलब क्या है कि अब की बार बी की जगह ये आ गया, यानी कि 2 बराबर होनी चाहिए किसके, 4 + 2 के। बताओ बी की जगह ये, तो बी की जगह 2 कर दिया और ए की जगह 4 कर दिया। क्या ये बराबर होते हैं, नहीं होते। इसका मतलब ये हमारा इससे बिलोंग नहीं करा, है ना। जब नहीं करा तो हम क्या लिख देंगे, ये है क्या नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक है, अब ये सम्मित नहीं निकला, सम्मित नहीं निकला तो नंबर हम कौन सा चेक करेंगे, नंबर सी चेक करेंगे भाई। सी कौन सा हमारा, संक्रामक। तो संक्रामक देखते हैं भाई, संक्रामक। ठीक है, तो संक्रामक में क्या करते हैं कि तो हमें पहले जो 2 सेट है वो हमें इसमें क्या कराने हैं, संतुष्ट कराने भाई, है ना, उससे बिलोंग कराने हैं। अगर बिलोंग नहीं करेंगे तो फिर हमें संक्रामक चेक नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या करा, 2 के अंतर के 2 सेट ले लिए। कैसे, एक तो जो हमने ऊपर भी लिया था वो ले लिया, कौन सा, 2,4 ले लेते हैं। एक तो कि 2,4 बिलोंग कर रहा है किससे, R2 से। तथा इसी प्रकार से दूसरी चीज कौन सी, मैंने ले लिया भाई 4,6, ये भी बिलोंग कर रही है किससे, R2 से। ठीक है, तो ये दोनों चीज बिलोंग कर रही हैं। तो बिलोंग कर रही हैं क्या, देख लेते हैं। तो हमने कहा भी देखो 4 जो है इसके लिए बिलोंग करने के लिए 4 बराबर होना चाहिए 2 + 2 के। तो ये बराबर है क्या, बिल्कुल है। तो ये हमारी इसमें बिलोंग कर रही है। ठीक है, तथा इसी प्रकार से इसको बिलोंग कराने का मतलब है कि 6 बराबर होनी चाहिए 4 + 2 के। क्या है बराबर, बिल्कुल है। तो ये भी हमारा क्या कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है। तो तीसरी चीज अब बिलोंग क्या करनी चाहिए, 2,6 2,6 भी बिलोंग करना चाहिए किससे, R2 से। तभी तो ये हमारा क्या कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा। लेकिन अब हमने देखा भाई कि बी की जगह क्या है, 6 लिख दो भाई, बी की जगह 6 है तो 6 लिख दिया। ए की जगह क्या है, 2, तो ये 2 + 2 के बराबर होना चाहिए। कि ये बराबर है, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है। और ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। और अगर संक्रामक नहीं है तो फिर से हमारा वही ऑप्शन काम करेगा, कौन सा वाला, कि ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। तो मैं यहां पर ही लिख दे रहा हूं, R2 न स्वतुल्य, न सम्मित, न ही संक्रामक है। तो ये हमारे दोनों पार्ट इसके सॉल्व हो गए। अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो दे रखा है 8वां प्रश्न क्या है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में r बराबर एक, हमें सेट वो दे रखा है, संबंध दे रखा है a, b इस प्रकार है कि जो a है वो या तो छोटा है या फिर बराबर है किसके, b के स्क्वायर से। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध होगा। हमसे कह रहे हैं कि ये जो संबंध होगा वो कैसा होगा। अब इसके ऑप्शन भी सेम बिल्कुल इसी की तरह दे रखे थे, छठे और सातवें की तरह। तो मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, हम क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद में अपने जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो भाई सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 8। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन 8। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से वही बात, सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे हम स्वतुल्य, स्वतुल्य। ठीक है, मैं क्या करता हूँ एक बार यहाँ पर ये आर लिख लेता हूँ जिससे कि बार बार नीचे ना देखना पड़े। तो आर जो हमें दे रखा है वो दे रखा है a, b सच दैट कि a जो है वो कैसा है, छोटा है, ये बराबर है किसके, b स्क्वायर से। ठीक है, ये दे रखा है, बिल्कुल सही है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करेंगे। हम क्या करेंगे कि कोई ना कोई एक एग्जांपल ले लेंगे और हमें पता है कि जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से हम बात कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब मैंने क्या करा कि कोई एक वास्तविक संख्या मान ली, है ना, तो मान के एग्जाम्पल से ही इसको हम कर पाएंगे। तो हमने क्या करा, एक वास्तविक संख्या मान ली। हमने कहा भाई देखो 0.5 जो है वो वास्तविक संख्या है। क्या वास्तविक संख्या का मतलब क्या है, वो आर यानी कि रियल नंबर, है ना, से क्या करेगी, बिलोंग करेगी। यानी कि 0.5 जो है 0.5 बिलोंग करेगी किससे, आर से। करेगी नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसका स्वयं के साथ में संबंध हमारा कैसा होना चाहिए, इस आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो स्वयं के साथ संबंध का मतलब क्या हो गया कि ए की जगह भी 0.5
और b की जगह भी कितना 0.5। अब 0.5 का क्या कर दिया मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, क्योंकि b की जगह भी 0.5 है। तो जरा बताना 0.5 का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आता है भाई? 0.5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 पंजे 25, यानी ये हो जाएगा 0.25, है ना, यही तो होगा। अब जरा बताओ क्या 0.5 0.25 से छोटे होते हैं? तो बिल्कुल नहीं भाई, ये 0.5 तो बड़े होते हैं। इसका मतलब ये बात हमारी सेटिस्फाई नहीं करी। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी एक भी चीज इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगी तो हमारा ये स्वतुल्य नहीं होगा, है ना। तो हम क्या लिख देंगे? अतः स्वतुल्य नहीं है। यानी कोई भी एक भी ऐसा उदाहरण मिल गया जो आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो स्वतुल्य नहीं हो। अब हम अगला बी सॉल्व करते हैं। तो बी क्या होगा भाई? बी चेक करेंगे। बी क्या है? सम्मित। सम्मित सम्मित चेक करते हैं भाई। तो सम्मित चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हम पहले मानेंगे, पहले तो हमें एक ऐसी चीज माननी पड़ेगी जो इसमें सेटिस्फाई करे। तो सेटिस्फाई करने का मतलब मैंने क्या करा भाई कि ऐसा करते हैं कि हमने ले लिया 1,2 ले लिया। चलो 1,2 जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे? आर से। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके? 2 का स्क्वायर का। तो देखते हैं कि छोटा बराबर होता है, तो हमने कहा भाई बिल्कुल सही। एक एक क्या होता है? ये तो एक ही हो गया। और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। यानी कि जो 1 है वो 4 से कैसा है? छोटा है या बराबर? तो बिल्कुल बात सही है भाई, बराबर छोटा होता है। तो इसका मतलब इसका अपोजिट भी होना चाहिए। अपोजिट का मतलब 2,1 भी क्या करना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए किससे? आर से। हमने कहा 2,1 की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है वो छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किससे? 1 के स्क्वायर से। क्या ऐसा होता है भाई? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 1 से क्या 2 छोटा होता है या बराबर होता है? तो नहीं, ये बात तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हमारा इससे बिलोंग नहीं करेगा। और ये बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि अतः क्या नहीं है भाई? सम्मित नहीं। अब सम्मित नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है। तो अब तीसरा हम चेक करते हैं, कौन सा? संक्रामक। ठीक है। अब संक्रामक चेक करने के लिए हमें दो ऐसे वो लेने पड़ेंगे सेट जो कि हमारे इसमें क्या करने कर रहे हो भाई? आर से क्या कर रहे हो? वो बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ से भाई लेना शुरू करा। मैंने करा भाई कि भाई देखो, एक पहला वेव क्या लिया मैंने? 3,-2, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है किससे? आर से। तथा दूसरा भी वेव लिया। दूसरा कौन सा ले लिया? -2,1, ये भी बिलोंग कर रहा है किससे? आर से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसको पहले तो वो करते हैं, चेक करते हैं कि ये आर से बिलोंग कर रहा है वास्तव में। नहीं, तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा करते हैं कि 3 हमें चेक करना है। 3 चेक करना है कि -2 के स्क्वायर से कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तथा यहाँ पर हमें -2 चेक करना है कि भाई ये 1 से कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। चलो देखते हैं। तो 3 लिख दिया। अब बताओ 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करो प्लस के 2 का स्क्वायर करो, वो आएगा तो 4 ही। तो मैंने कहा भाई बिल्कुल सही है, 3 जो है वो 4 से छोटा होता है। तथा दूसरी चीज क्या थी? जो -2 हैं वो 1 से कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। बिल्कुल बात सही है। तो अब हमारी तीसरी चीज भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। वो चीज कौन सी हुई तीसरी? तीसरी होती है कि अगर a, b बिलोंग कर रहा है आर से, b, c बिलोंग कर रहा है आर से, तो a, c बिलोंग करे। a की जगह 3 और c की जगह कितना है? 1। 3,1 भी बिलोंग करना चाहिए किससे? आर से। अब ये बिलोंग तब करेगा जब 3 जो है वो छोटा हो किससे? 1 के स्क्वायर से। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। क्या 1 के स्क्वायर से 3 छोटा होगा? नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब ये इससे बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? अतः ये है संक्रामक नहीं है। अब देख लो, ना तो सम्मित निकला, ना ही स्वतुल्य निकला, ना ही संक्रामक निकला। तो मैं अब लिख दूंगा आर ना तो सम्मित है, न स्वतुल्य, न संक्रामक। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसको रफ कर देते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है भाई कि अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू स्टार। क्यू स्टार का मतलब क्या है कि वह अशून्य परिमेय संख्या, यानी कि उसमें शून्य शामिल नहीं है। परिमेय संख्या है लेकिन उसमें शून्य नहीं है, ठीक है। पर एक संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है। क्या कि ए आर से, ए संबंधित है किससे? बी से, ठीक है। ए आर बी का मतलब क्या होता है कि ए बी से संबंधित है यदि ए बराबर किसके है? 1/बी के, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूं कि आर हमें क्या दे रखा है। तो सॉल्यूशन है कौन सा प्रश्न का हमारा?
9th प्रश्न का है ना, 9वें प्रश्न का क्या दे रखा है। मैं यहाँ पर आर को लिख लेता हूँ अपने ढंग से ठीक से, जैसे कि तुम्हें समझ में आ जाए क्या कि आर बराबर ए आर बी का मतलब क्या होता है, ए आर बी का मतलब होता है भाई ए कॉमा बी, है ना, सच दैट कि ए बराबर है किसके, 1/b के। ठीक है भाई, तो हम इसको पहले तो देख रहे हैं क्या ये ऐसा होगा या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई शुरुआत करेंगे किससे, नंबर ए हमारे स्वतुल्य से। स्वतुल्य, स्वतुल्य को चेक करते हैं। तो स्वतुल्य के लिए हमने क्या मान लिया, क्योंकि कोई एक अवयव है कौन सा ए, जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, क्यू स्टार से। क्यू स्टार का मतलब क्या है कि वो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई भी परमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, तो क्या मुझे बताना, क्या ए बराबर होगा क्या 1/a के, बताओ। तो ये केवल और केवल किसके लिए पॉसिबल है, केवल एक के लिए पॉसिबल। अगर ए की वैल्यू एक रख दूं, 1 रख दूं, तो ये पॉसिबल है कि एक बराबर होगा। अब जैसे एक की वैल्यू एक की जगह में 2 रख दूं, तो बताओ क्या 2 1/2 के बराबर होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा हर जगह पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर माना ए बराबर 2। तो बताओ भाई ए की जगह अगर मैं 2 रख रहा हूँ, क्या 2 बराबर है 1/2 के, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए इज नॉट इक्वल्स टू किसके, 1/a के। इसका मतलब ए कॉमा ए बिलोंग नहीं करेगा किससे, आर से। और अगर यह बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, यह स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब नंबर अगला हम चेक करते हैं भाई। नंबर अगला कौन सा है, बी। बी हम क्या चेक करते हैं हमेशा, सममित। चलिए सममित चेक कर रहे हैं भाई। सममित का मतलब क्या है, सममित का मतलब ये है कि पहला पार्ट तो हमारा बिलोंग करना चाहिए, तो हमें पहला पार्ट बिलोंग करवाना है और दूसरा स्वयं भाई आ जाना चाहिए। तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने लिखा कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बराबर है किसके, 1/b के। ये हमने यहाँ पर कर दिया कि भाई ये यहाँ पर बराबर दे रखा है। अब अगर ये बराबर दे रखा है, तो क्या भाई इसका उल्टा होगा। तो मैंने कहा भी एक काम करते हैं कि बी और ए की गुणा कर देते हैं। तो बताओ क्या आएगा, ए बी बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। बताओ ए और बी की गुणा कर दीजिए आएगा। अब ए को कहाँ पहुंचा दिया मैंने, नीचे पहुंचा दिया। तो बताओ बी बराबर क्या आएगा, 1/a के। तो बताओ पहले ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा था आर से, तो इसका मतलब क्या है कि ए बराबर होगा किसके, 1/b के। अब बी बराबर 1/a के आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा किससे, आर से। और अगर ये बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, अतः यह क्या है, यह क्या है बेटा, हमारा सम्मित है। चलो सम्मित की जांच हो गई है ना। अब सम्मित हो गई, तो इसके बाद में अब हम किसकी जांच करेंगे, अब हम करेंगे संक्रामक की। तो मैं ऊपर कर देता हूं, है ना। तो यहाँ पर मैं संक्रामक की जांच कर देता हूँ। संक्रामक नंबर सी। संक्रामक में क्या है, संक्रामक में ये है कि हमें कोई दो वैल्यू वही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो दो वैल्यू हम ले रहे हैं। हमने यहाँ पर मान लिया कि माना ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर, तथा बी कॉमा ए ये भी बिलोंग कर रहा है, सॉरी बी कॉमा ए नहीं, बी कॉमा सी ये भी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। ठीक है, दो चीज हमने मान ली। अब अगर ये सब बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ए बराबर होना चाहिए किसके, 1/b के। तथा अगर ये बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि बी बराबर होना चाहिए किसके, 1/c के। बताओ यही तो है भाई, बी बराबर होना चाहिए किसके, 1/c के। अब मुझे बताना कि क्या यहाँ पर बी की जगह मैं 1/c रख दूं। बी की जगह मैंने क्या रख दिया, मान लो 1/c रख दिया, तो बी की वैल्यू यहाँ पर रख दी। तो बताओ बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो ए बराबर क्या आएगा, 1 और बटे में बी की जगह 1/c। अब सी का पहुंचेगा ऊपर, इसका मतलब ए बराबर किसके आ गया, सी के। तो अगर ए बराबर आ रहा है सी के, तो बताओ क्या ए बराबर होगा 1/c के, क्या ऐसा पॉसिबल है। ऐसा फिर से वही बात आ गई, ए वाली कंडीशन आ गई। ये तभी पॉसिबल होगा जब सी की वैल्यू और ए की वैल्यू दोनों की क्या हो जाए, एक हो जाए। इसके अलावा किसी भी चीज पर ये पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा संभव नहीं है। और अगर ये संभव नहीं है, तो क्या हुआ भाई, ए कॉमा सी बिलोंग नहीं करेगा किससे, आर से। और अगर ये बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब ये हमारा संक्रामक नहीं है। तो लिख देंगे अतः यह संक्रामक नहीं है।
और अगर यह संक्रामक नहीं है तो अब हमारा बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अगर हमें ऑप्शन मिलेंगे तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन हमारा सही होगा कि स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, केवल क्या है, सम्मित है। तो हम लिखेंगे आर, ना तो स्वतुल्य है ना ही संक्रामक, किंतु क्या है भाई, सम्मित है। तो इस प्रकार से हमने अपने ये प्रश्न सॉल्व कर लिए। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने अपने इस पहले चैप्टर के सभी बहुविकल्पी प्रश्न कर लिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। और यहाँ पर हम इस पार्ट को अब समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में हम फलन के बारे में सबसे पहले बेसिक बातें जानेंगे और उसके और अन्य इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। आपके अपने चैनल मैथलीड वे पर हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए। और कोई भी आप अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं या अगर कोई आप टॉपिक बताना चाहते हैं तो उस टॉपिक को आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।